नमस्ते, माय नेम इज रुचिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी हाउ टू यूज एन एपिलेटर। आई विल आल्सो बी आंसरिंग अ फ्यू FAQs by the end of the video, so make sure to watch the video till the end. I'll also be sharing the links of the products I'm going to use in the description box below, so do check it out. I've been using this epilator for 6 to 7 months now, and I'll be sharing with you guys 4 simple steps that you can follow to start epilating. So let's begin. Step 1 would be cleanse. बेसिकली एक अच्छा सा वार्म शावर ले लो, सोप के साथ अपनी फुल बॉडी को जैसे आप रेगुलरली धोते हो वैसे कर लो। बिकॉज अगर आपने कोई लोशंस लगाए हैं या ऑयल्स लगाए हैं तो वो धुल जाएंगे, राइट? या पसीना है वो भी धुल जाएगा। वार्म वाटर से क्या होता है ना, आपके पोर्स खुल जाते हैं तो उससे इजीली प्लग हो जाते हैं। सो स्टेप 2 वुड बी टू स्क्रब। बेसिकली आप जो भी एरिया पे एपिलेट करना चाहते हैं उसे अच्छे से स्क्रब कर लें। उससे क्या होगा कि इनग्रोन हेयर आने की चांसेस बहुत कम हो जाती है, और ऑल्सो वो कोई भी डेड स्किन सेल्स निकालता है अच्छे से। एंड आफ्टर रिंजिंग आउट द स्क्रब, मेक श्योर योर स्किन इज रियली ड्राई। स्टेप नंबर 3, फाइनली एंट्री होती है हमारे एपिलेटर की। This is from the brand Philips Satinel BRE 235. So please keep these points in mind while using an epilator. फर्स्ट, एकदम 90 डिग्री एंगल पे यूज करना है। ऐसे 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 नहीं, स्ट्रेट 90 डिग्री एंगल। और इसे आपको बालों के ऑपोजिट डायरेक्शन में करना है। मेरे बाल इस तरफ जाते हैं तो आई विल बी यूजिंग दिस फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। इसे आपको अपने स्किन पे ऐसे रखना है और स्लोली मूव करना है। मेक श्योर कि वो स्किन को टच कर रहा है, दैट्स इट। आपको ऐसे दबा के नहीं करना है, उससे वो ये भी खराब होगा और आपको रैशेस आ सकते हैं। मुझे तो आज तक आए नहीं है, बट दैट इज अ पॉसिबिलिटी, राइट? After following all these steps, now let's begin epilating. You can clearly see the hair growth here. Now I'm moving really slow, and if you are a beginner, I would advise you to start slow. Here you can see the direction of my hair, and I'm going to epilate on the opposite direction. Now I'll unmute the audio and you can hear how epilator sounds like. And now you can see the difference on both the sides. You can see such a huge difference. स्टेप नंबर 4, पोस्ट केयर। अगर आपकी स्किन कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव फील कर रही है तो आप एक आइस क्यूब लें और हल्का सा कपड़े में रैप करके उसको घुमा लें एक बार, जैसे पोर्स क्लोज हो जाए। उसके बाद थोड़ी देर गैप रख के आप एलोवेरा जेल या कोई बॉडी लोशन लगा सकते हैं। मुझे बॉडी लोशंस बिल्कुल नहीं पसंद बिकॉज उसमें फ्रेग्रेंस रहती है और आई गेस उसकी वजह से मेरा स्किन जलता है, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। एलोवेरा जेल आई गेस द बेस्ट ऑप्शन है बिकॉज स्किन यूजुअली ड्राई हो जाती है, भले आप वैक्सिंग करो, शेविंग करो या एपिलेटिंग करो, तो उसके लिए आपको स्किन को मॉइस्चराइज करना पड़ता है, राइट? और उसके 2-3 दिन बाद आप कोकोनट ऑयल या कुछ भी लगा सकते हैं या बॉडी लोशन लगा सकते हो, जो भी आपके लिए वर्क करता है। दूसरा, आप एक्सफोलिएट कर सकते हैं आफ्टर 2 to 3 डेज। आपकी स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव रहती है तो आपको थोड़ा पेन होने का और इरिटेशन होने का चांस हो सकता है, तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज अवॉइड एक्सफोलिएटिंग अ डे आफ्टर। मैं तो सोप भी नहीं लगा पाती हूँ, पता नहीं, बहुत सेंसिटिव सी हो जाती है स्किन। इट्स नॉट जस्ट विथ एपिलेटिंग, वैक्सिंग के साथ भी मेरा सेम होता है, सो इसलिए आई अवॉइड एनीथिंग हार्श ऑन माई स्किन आफ्टर एपिलेटिंग एंड एवरीथिंग। हमारे चारों स्टेप्स हो गए फाइनली, तो अभी हम लोग FAQs की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, डज इट हर्ट? यस, आई नो, ये क्वेश्चन सबको आती है। इसका आंसर थोड़ा डिफिकल्ट है देना बिकॉज सबकी स्किन अलग है। यू डोंट नो कि मुझे कितना पेन हो रहा है, मुझे नहीं पता आपको कितना पेन होगा। एवरीवन्स पेन थ्रेशोल्ड इज डिफरेंट। कोई लोग बहुत पेन भी सहन कर सकते हैं। पेन की बात करूँ तो मुझे थोड़ी सी होती है कभी कभी, अदरवाइज मैं छोटे बालों में ही जल्दी से वंस अ वीक कर लेती हूँ, जैसे बालों की ग्रोथ ज्यादा नहीं हो एंड पेन भी नहीं होगा। हमारे बाल सब अलग अलग स्पीड में ग्रो होते हैं, तो हम लोग फ्रीक्वेंटली निकालेंगे ना तो पेन कम होगा, क्योंकि 50% बाल आए हैं, 50% नहीं आए हैं। थोड़ा बहुत टिंगलिंग सेंसेशन आती है एंड यू डू गेट यूज्ड टू इट टू, बट उसके पहले अगर आपकी पेन थ्रेशोल्ड नहीं है तो आप 1-2 बार में छोड़ दोगे, बोलोगे भाई मुझसे नहीं हो रहा, बट ऐसा नहीं है। पेशेंस रखो, थोड़े कम बालों में निकालो तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी टाइम्स टू यूज? आई वुड से कि हफ्ते में एक बार तो आप करो, बिकॉज छोटे बाल होंगे, जल्दी निकल जाएंगे, पेन भी नहीं होगा और क्लीन भी रहेगा, एवरीथिंग लाइक दैट। टोटली ऑल्सो डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको टाइम नहीं है तो आप
once in 15 days कर सकते हो या once a month कर सकते हो, बट once a month थोड़ा ज्यादा हो जाता है हेयर ग्रोथ, तो थोड़ा लगने का चांस होगा. सो क्वेश्चन नंबर 3, वो सरफेस से बाल निकालता है कि अंदर से रूट से प्लग करता है? एपिलेटर रूट से हमेशा प्लग करता है, जैसे वैक्सिंग होती है सेम वैसे ही, बट विदाउट द हॉट वैक्स. आप जब भी शेव करते हो तो वो रूट से नहीं निकालता है, वो सरफेस से निकालता है. सरफेस से निकालने से ना फील होता है कि बाल बहुत जल्दी ग्रो हो रहे हैं. ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में आ रहा होगा कि डज द हेयर ग्रो बैक क्विकर? नहीं, क्विक नहीं होता है. नॉर्मली जैसे वैक्सिंग में वर्क होता है सेम वैसा ही होता है. स्लोली ग्रो होते हैं बाल क्योंकि रूट से गए हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, किधर किधर ये एपिलेटर यूज कर सकते हैं? सो इस पे मेंशन्ड है कि आप ये एपिलेटर नेक के बिलो यूज कर सकते हो, किधर भी, एनीवेयर यू लाइक. मैंने तो सिर्फ लेग्स एंड हैंड्स पे ही किया है, उसी के लिए लिया है मैंने, और कोई चीज के लिए मैंने नहीं लिया है. ऑल्सो सम पीपल यूज इट ऑन देयर अपर लिप्स. आई हैव नॉट ट्राइड दैट. मुझे थोड़ा डर भी लगता है एंड आई एम मोर कंफर्टेबल फॉर शेविंग for these upper lips. What is the best time to use this? So I would say evening. Basically आपको बाहर नहीं जाना होगा तब, क्योंकि रात भर आपकी स्किन भी रिपेयर होगी. और अगर आपने एपिलेट किया है, शेव किया है, वैक्स किया है, व्हाटएवर आपने किया है, उसके बाद आपको सन में वैसे भी नहीं निकलना चाहिए क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव रहती है. तो अवॉइड डूइंग इट इन द मॉर्निंग एंड हेडिंग आउट. प्लीज डोंट डू दैट. ट्राई टू डू इट अ नाइट बिफोर. रात को करो आराम से. वन मोर क्वेश्चन अबाउट दिस पर्टिकुलर एपिलेटर. एपिलेटर्स 2 टाइप के आते हैं, वेट एंड ड्राई, और उसमें भी ऑप्शन रहता है कॉर्डलेस वाले का. मेरा कॉर्डलेस नहीं है, मुझे चलता है. आई लाइक दिस वन. कॉर्डलेस वाले में प्रॉब्लम होगा कि चार्जिंग आपको बार बार करना पड़ेगा. अगर आपको जल्दी है और चार्ज नहीं है तो भाई भूल जाओ, टाइम लग जाएगा बहुत. तो इसलिए आई लाइक दिस कॉर्ड वन. और ये वेट पे भी काम नहीं करता है, एकदम ड्राई पे यूज करना. आउटर या लोशन या कुछ भी इसके पहले लगाने की जरूरत नहीं है. सो ये हो गया हमारा आज का वीडियो खत्म यहाँ ही. मैं इस एपिलेटर के बारे में रिव्यू भी करूंगी थोड़े टाइम में अपने चैनल पे, तो आपको पता चलेगा कि ये एपिलेटर कैसा है, हाउ डज इट वर्क, और थोड़े और वीडियोस रिलेटेड टू एपिलेटर, लाइक बेनिफिट्स क्या है उनके, वैक्सिंग बेटर है या शेविंग बेटर है, व्हाटएवर. आई विल ट्राई टू कवर इट ऑल. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स और क्वेश्चंस, please write it down in the comment section below. I will be happy to assist. That's it for today's video. Thank you so much for watching and I love you guys.